वाले भी आते हैं, किसी के पास ये होंगे भी कि ये इस तरह के टिकड़ी वाले भी वाटर कलर। मेरे पास ट्यूब वाले वाटर कलर है। और ये मैंने अभी बताया वो वाला पोस्टर कलर सारे हैं। तो इसमें ये कांच की बोतल में इस तरह के आते हैं। इस तरह के ये पोस्टर कलर जो होते हैं वो इस तरह की कांच की बोतल में आते हैं। इस तरह का होता है। तो इस तरह के सारे शेड कांच की बोतल में होते हैं। तो पोस्टर कलर और वाटर कलर में फर्क क्या है, ये हम देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि ये जो वाटर कलर होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट होते होते हैं। उसमें क्योंकि उसमें हमें पानी का यूज ज्यादा करना होता है, तो उसका ट्रांसपेरेंट लुक आता है। और ये जो है मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी लुक आता है। आर पार दिखे ना इस तरह का पतला वाला जो इफेक्ट नेचुरल सीन वगैरह हम करते हैं ना वाटर कलर से, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो वाटर कलर का ये है, एक अलग ही मजा होता है उसका। और ये पोस्टर कलर भी पानी के वाटर बेस ही है, पानी का यूज करके ही करना है, लेकिन पोस्टर कलर में हमें पानी कम यूज करना होता है और ये अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये इतना थोड़ा सा फर्क है। पर जैसे जैसे हम यूज करते हैं तभी उसका हमें समझ में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं पोस्टर कलर से। तो ये एक फर्क हो गया। अभी कलर की बात करते हैं। तो तीन कलर जो है वो हमारे प्राइमरी मुख्य कलर कहलाते हैं। तीन कलर, रेड, येलो और ब्लू। और ये तीन कलर जो होते हैं वो हम बना नहीं सकते। लाल, पीला और स्काई ब्लू। तो ये तीनों कलर को हम बना नहीं सकते। ये तीन कलर, येलो, रेड, ब्लू, ये तीन कलर अपने आप में ऐसे ही होते हैं। इसको हम बना, दो कलर मिक्स करके बना नहीं सकते हैं। इस तरह से सेकेंडरी कलर होते हैं। तो सेकेंडरी कलर को हम, ये जो प्राइमरी कलर होते हैं ना उसी को एक दूसरे में मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर बना सकते हैं। प्राइमरी कलर्स ये तीन, और सेकेंडरी कलर्स भी ये दो एक दूसरे में मिला मिला के तीन बनते हैं। और तीसरे कलर होते हैं उसको टर्सरी कलर बोलते हैं। और टर्सरी कलर को वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिक्स करके इस तरह से टर्सरी कलर्स बनते हैं। एक प्राइमरी कलर ले लिया, एक सेकेंडरी कलर ले लिया, और तीसरा जो हमें मिलेगा इफेक्ट वो, उसको हम टर्सरी कलर बोलते हैं। और टर्सरी कलर भी सिक्स होते हैं। तो प्राइमरी कलर तीन हो गए, सेकेंडरी कलर तीन हो गए, और टर्सरी कलर्स सिक्स हो गए। तो कितने हुए? 12। इस तरह से ये 12 कलर का एक रंगों का एक व्हील, कलर व्हील भी बनता है, सर्कल बनता है जिसमें हम पूरे कलर्स इसमें दिखाए गए होते हैं। कलर व्हील आपने देखा होगा स्केचबुक में और हर जगह पे रहता है। और दूसरी बात करें तो ये कलर्स जो है वो हमारे मन पर भी असर करते हैं। जैसे कि एक, इसीलिए कलर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वार्म कलर्स और कूल कलर्स। वार्म्स मतलब गर्म कलर, और कूल मतलब ठंडे कलर्स। तो ये हमारे कलर की इफेक्ट हमारे मन पर भी होती है। तो जो येलो के शेड के है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे वार्म कलर्स है, गर्म कलर्स है। जैसे कि सूर्य हो गया, और ये सारे जो होते हैं गर्म कलर, उस जगह को, जैसे कि सूर्य को हम लंबे टाइम तक देख नहीं सकते, देर तक देख नहीं सकते। हमारी आंखों में उसका उजाला ज्यादा वो इफेक्ट करता है। इसके लिए ये जो वार्म कलर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि गर्माहट का एहसास कराते हैं। और इससे दूसरी इफेक्ट ये होती है कि ये उत्साह वर्धक होते हैं, तो उससे खुशी का एहसास होता है। ये कलर्स के इस तरह के एहसास भी हमारे मन पर पड़ते हैं। इसी तरह से कूल कलर्स होते हैं। तो कूल कलर्स में आते हैं ब्लू के शेड, और ग्रीन कलर, और वायलेट कलर, पर्पल कलर। वायलेट कलर कूल कलर्स में जाएगा, और पर्पल कलर आएगा, वायलेट कलर वार्म कलर्स में जाएगा, पर्पल कलर कूल कलर्स में आएगा। तो जो ब्लू के शेड होते हैं और ग्रीन के होते हैं वो सारे आ जाते हैं कूल कलर्स में। मतलब ठंडे रंग जो मन को असर करते हैं, वो शांति का एहसास देते हैं हमारे मन को, और अशांति और आराम का एहसास देते हैं। और आंखों को हम देर तक हमें आनंद मिलता है। जब हम लोग ग्रीनरी को देखते हैं, प्लांट्स वगैरह, तो हमें हमारे आंखों को
आराम मिलता है, अच्छा लगता है। दरिया को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, तो इसे हमें आराम का, शांति का अच्छा एहसास होता है। तो वो सारे कलर्स कूल कलर्स होते हैं। तो ये इस तरह से वार्म और कूल कलर हो गए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और आपको जरूरत लगे तो आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ में। अभी हम जो ये मैंने बनाने को बोला था आपको एक पेज, वो आपने करके रखा होगा। इस तरीके से है। तो ये जो पहले हमने सर्कल बनाए हैं, वहां पे हम प्राइमरी कलर्स को रखेंगे। तो इसके लिए हम 1 नंबर का ब्रश ले लेते हैं। हमारा वर्क यहाँ शुरू करते हैं। आप सबने इस तरह से बनाया होगा। अगर किसी का बाकी रह गया है तो ये इस तरह से 3 सर्कल बनाने हैं, और डिवाइड करके इस तरह से शेप बनाने हैं। ये नाप से कर दिए गए शेप है, लेकिन आप अभी अगर शायद आपने नहीं बनाए हैं तो एकदम से भी अच्छे से बना के ले सकते हो बिना नाप के भी, कि सेम आ जाए उस तरह से, उस तरह से। और बीच का जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा है। तीनों में जो बीच का शेप है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस यहाँ पे हम पहले प्राइमरी कलर देखते हैं। ये जो 3 सर्कल बनाए हैं उसमें हम पहले प्राइमरी कलर्स को रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे येलो को। इसके लिए 1 नंबर का ब्रश हमें लेना है, और येलो कलर लेना है, पोस्टर कलर का। और आप पैलेट में पहले उसको निकालेंगे। कोई एक दूसरे ब्रश से आप उसको पैलेट में निकालिए। एक रफ क्लॉथ भी साथ में रखना होगा, और पानी। तो 1 नंबर ब्रश, 1 या 2 कोई भी ले सकते हो आप। पैलेट में निकालने का कारण ये है, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पैलेट में निकालने का कारण ये है कि हमें जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए, मतलब पतला या मोटा जो भी चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। इसके लिए हम येलो कलर को यहाँ पे ऐसे में निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है जब हम कलर को हमारे शेप में उसको रखें, तब ऐसा लगे कि हल्का सा ठीक है, जाड़ा है, तो उसको एक ड्रॉप पानी उसमें हम डाल सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये कलर में हमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए। वो वाटर कलर अगर हो तो वाटर कलर में हम थोड़ा डाल सकते हैं। ये वाटर कलर बेस है, लेकिन इसमें हमें पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ये इस सर्कल में, फर्स्ट सर्कल में मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमें कि बाहर ना निकले, इसके लिए बॉर्डर बॉर्डर पे कलर करेंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पेंटिंग शायद पहली बार किया हो, या फिर बहुत टाइम के बाद किया हो। तो इसके लिए हम ऐसे बेसिक से ही शुरू करते हैं, और हमें वही ध्यान और आ जाएगा, क्योंकि आपने पेंसिल का सारा काम किया, तो पेंसिल पे पकड़ आ गया है। उस तरह से ब्रश पे भी आ जाएगा। जिसका नहीं आ सकता है उन सबका। तो इस तरह से धीरे से संभाल के पहले पहले हम बॉर्डर पे कर देंगे, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर ब्रश हो गया तो बाहर निकल सकता है कलर, और वो खराब दिखता है। तो इस तरह से आराम से पहले बाहर के एरिया में बॉर्डर बॉर्डर पे कर देना है। कोई भी शेप आप ऐसे कलर करते हो पहले, तो यही स्टाइल रहता है। हम पेंसिल कलर से भी या शेडिंग कलर से जो भी हम करते हैं, क्या करना है कि बॉर्डर पे कर देना है। क्रेयोन से करेंगे जो भी। और इसी तरह से एक डायरेक्शन जो पकड़ा, उसी डायरेक्शन में पूरा सर्कल हमें करना है। डायरेक्शन इधर उधर ऐसे बदलना नहीं है। तो ही काम अच्छा सफाई से किया हुआ दिखेगा। इस तरीके से आप लोग इसको साथ में कर सकते हो। इस तरीके से ये हमने पहला कलर रख दिया प्राइमरी का, येलो कलर। अभी ब्रश को हम क्लीन कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ये रफ क्लॉथ है, उससे मैं ये पहले उसको क्लीन करूंगी।
उसके बाद हम उसको पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद फिर से इसको इस तरह से क्लीन करेंगे, ताकि पानी भी ज्यादा हमारा एकदम से गंदा ना हो जाए, और फिर से हम पानी में एक बार और डाल के लास्ट वाला क्लीन करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से करेंगे आप तो आपको फर्क समझेगा। तो येलो कलर हमारा हो गया, उसको रख देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं रेड कलर को। ये रेड कलर है। और ब्रश हमने क्लीन कर लिया है, तो उससे हम रेड कलर दे देंगे सर्कल में। हो सकता है आपके स्केचबुक भी भरने लगे होंगे, क्योंकि नियत कार्य भी बहुत रहता है। मेरे भी भर जाते हैं, तो आप सबके तो करते ही होंगे। पर अच्छा है, एक एक्टिविटी, और बहुत कुछ सीखते हो इस बहाने। आप बाद में स्कूल में बिजी हो जाओगे तो इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, पर थोड़ा बहुत करते रहना है। और ये सारी चीजें जब आपके पास अच्छे से फाइल रखी होंगी, ये स्केचबुक की सारी चीजें छोटी मोटी लिख के और पेंटिंग करके, वो आपको बहुत काम आती है। हो सकता है कभी कुछ हम भूल जाए, कभी कुछ रेफरेंस लेना हो, तो तुरंत हम बुक खोल के ले सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने डायरेक्ट लिया, पैलेट में नहीं निकाला था, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी ओके थी, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट ही यूज किया है। थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके उसको इस तरह से खींच भी सकते हैं, वाटर कलर की तरह थोड़ा सा। देखिए ये ऐसे किया, और हल्का सा मैं पानी में ब्रश को डुबो के, पानी ज्यादा ना जाए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ध्यान में रखने को। और ये सारी बेसिक चीजें आप करोगे तो आपको बाद में पेंटिंग बनाने को इजी पड़ेगा। तो ये एक रेड कलर हो गया हमारा। ब्रश को क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद हम ब्लू कलर लेते हैं। ब्रश को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अगर दूसरी बॉटल में चला जाता है तो कलर खराब हो जाता है। ये कलर्स को संभालना भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब संभालना की भी एक इसकी एक स्टाइल रहती है। वाटर पोस्टर कलर अगर हमारे सूख गए हैं, तो उसको हम थोड़ा सा पानी डाल देना, तो वो फिर से, और अच्छे से मिक्स कर दे तो फिर से अच्छे हो जाते हैं, निकम में नहीं जाते। कभी भी एक साल भी पड़े रहे ना, तो भी आप फिर से पानी डालोगे, और आपका काम जब भी क्लास खत्म हो जाता है जैसे कि, तो थोड़ा 4-5 ड्रॉप्स डाल के उसको रख दो, तो वो वैसे ही रहते हैं। और थोड़ा सा अगर ऐसा जब भी लगे, तो थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे ब्रश से, तो अच्छे हो जाते हैं ये कलर। ब्लू कलर ले लिया है हमने। નિશાલી આવવાની છે પછી ઓલો પાવાના આ પંચાની ઓલો રૂપુર એ આગળ આવવાનું છે સીએ વાળો આપણે ગોપાલ ના સી પરચેસ કોને આ સી સેટરડે આવે છે અને ઓલો જે છે ને મનીષ કરીને આવે
पेंसिल शेडिंग में भी सीखने को बहुत कुछ है और भी है, लेकिन हमारे पास जो भी टाइम लिमिट और समय रहता है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं सारे वेबिनार का, कि जितना हो सके आपको बेसिक आइडियाज मिल जाए, उसके बाद आप उसके ऊपर वर्क कर पाओ ज्यादा आगे। पूरा ये जो आर्ट एक्टिविटीज है वो दरिया एक सागर की तरह होती है, इसका एंड नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए। तो ये प्राइमरी कलर्स हो गए, ऊपर लिख देना है। हाथ कहीं पे भी गीले कलर पे टच ना हो जाए, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ताकि क्या होगा कि क्लीन रहेगा आपका वर्क। प्राइमरी कलर्स। अभी सेकेंडरी कलर्स हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तीन हमारे प्राइमरी कलर्स रख दिए। अब सेकेंडरी कलर्स हमें कैसे बनाने हैं? दो प्राइमरी कलर को मिक्स करना है, और यहाँ पे जो कलर बनेगा वो हमें रखना है। तो सबसे पहले हम जो दो कलर हम पहले मिक्स करेंगे, वो दो कलर यहाँ रख देंगे। तो ये ट्रायंगल शेप दिया है मैंने, तो इसीलिए कि आपको ये प्रैक्टिस हो कि कलर बाहर ना निकले, छोटे शेप में भी आपकी कलरिंग की प्रैक्टिस हो जाए। तो रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं हम। सबसे पहले रेड और ब्लू को रख देंगे हम। एक छोटे ट्रायंगल में रेड रखना है और एक दूसरे छोटे ट्रायंगल में हमें ब्लू रखना है। जब आप कलर यूज कर लो उसके बाद बॉटल भी ढक उसका ढक्कन अच्छे से बंद करना, वरना सूख सकते हैं जल्दी। तो ये हमें यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ। बहुत ही संभाल के करना है, छोटा शेप है हमारा, तो ध्यान से एकदम। इस तरह से एक ट्रायंगल में रेड हो गया। ब्रश को क्लीन करेंगे। दूसरे ट्रायंगल में हमें ब्लू कलर लेना है। जिन टीचरों ने अपना कैमरा ऑफ करके रखा है वो ऑन करें। प्रिंसी, विभा। आपके पास अगर स्केचबुक नहीं है ना, तो कोई भी नोटबुक, कोई भी पेज पे आप साथ में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्केचबुक चाहिए, लेकिन अगर साथ में काम करोगे तो बहुत सीखोगे ज्यादा। हो सकता है भर गई हो। इस तरीके से हमें ब्लू कलर कर देना है दूसरे ट्रायंगल में। बाहर ना निकल जाए उस तरह से।
वो सारा ध्यान रख के करना है। अभी का क्या करना है हमको, ब्रश क्लीन करने के बाद या फिर पहले ले लीजिए थोड़ा सा ब्लू कलर पैलेट में। ये मेरा पैलेट है तो इसके एक बॉक्स में मैं थोड़ा सा इस तरह से ब्लू कलर ले रही हूँ। ब्रश में ब्लू कलर लगा ही हुआ था ऑलरेडी, इसके लिए पहले ब्लू लिया हमने। और अब ब्रश को क्लीन करके इसके अंदर हमें रेड कलर को मिक्स करना है इसी तरह से थोड़ा सा, लेकिन ब्लू थोड़ा कम हो और रेड थोड़ा सा ज्यादा हो तो अच्छे से कलर बनेगा, पर्पल कलर बनेगा। तो रेड और ब्लू को हम मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, पर्पल कलर। ब्लू हमने ले लिया है, अभी हम इसमें हम रेड मिक्स करेंगे। थोड़ा सा साइड में रेड रखने के बाद उसको मिक्स करना है। थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत कम बनाएंगे तो कम ना पड़ जाए, फिर वही शेड फिर से नहीं बन पाएगा इसके लिए। तो ये अभी मैं मिक्स कर रही हूँ रेड और ब्लू को। देखिए थोड़ा सा हल्का सा एक ड्रॉप पानी। ये मेरा पर्पल कलर बन गया है यहाँ पे। इसको हम जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें हमें अप्लाई कर देना है। हल्का सा भी कलर ठीक लगे हल्का सा तो उसमें आप एक ड्रॉप पानी जरा सा मिला सकते हो। तो ये पर्पल कलर हमारा बन गया है। थोड़ा सा इसमें मैं और ब्लू मुझे लग रहा है कि मैं ऐड करूं। आप अपना कलर बनाओगे तो इसमें आपको समझेगा। मैं थोड़ा और ब्लू ऐड कर रही हूँ कि आपको कौन सा ज्यादा ऐड करना है वो आपको समझेगा। अब हो रहा है। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे ये बड़े ट्रायंगल में। ये जो कलर दिखता है अभी वो सूखने के बाद थोड़ा और ठीक दिखता है। और इसको हमें थोड़ा लाइट बनाना है अगर, तो इसमें हम वाइट ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें हमें हम वाइट ऐड कर देते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हो, थोड़ा सा लाइट शेड हो जाएगा पर्पल का। तो सेकेंडरी कलर एक हमारा बन गया, रेड प्लस ब्लू तो पर्पल। ऊपर हमें लिख देना है इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी है। रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू पर्पल। तो हमने यहाँ पे ये दो कलर मिक्स किए तो ये कलर मिला, एक अच्छे से फाइल बैठा है। अब दूसरे दो कलर मिक्स करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है।
ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे। तो येलो मैम अगर आपके पास, मैम हाँ जी, वो पर्पल तो नहीं बना, ब्राउन कलर बना है हमारा। हाँ वो थोड़ा ऐसे ही दिखता है, थोड़ा सा ऐसे ही दिखता है, वो ऐसे ही बनता है। उसको आप वायलेट कह सकते हो, पर्पल थोड़ा अलग रहता है, उसको वायलेट कह सकते हो, लेकिन इस तरह से नोट रहता है कि पर्पल बनता है ये दो कलर मिक्स करके। और इसमें मैंने बोला ना आपको कि हल्का सा आप व्हाइट ऐड करोगे तो आप थोड़ा सा शेड आपको जैसे चाहिए ना वो मिल जाएगा। बाकी ये ऐसे ही बनता है। अभी हम येलो ले लेते हैं, ब्रश को क्लीन करके, और येलो के अंदर थोड़ा सा ब्लू आप कम ऐड करिए और रेड ज्यादा ऐड करिए, तो थोड़ा दिखेगा वायलेट जैसे। और सूखने के बाद थोड़ा चेंज दिखेगा। येलो ले लेंगे और ब्लू ले लेंगे। सबसे पहले हम येलो ले लेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में मैं येलो कर रही हूँ। दिख रहा है ना सबको? ये जो सेमी सर्कल शेप बना है ना, वहाँ दूसरे वाले में मैं येलो ले रही हूँ। ब्रश को ठीक से क्लीन करना होगा वरना दूसरा कलर निकलेगा। यहाँ पे हमने येलो किया और यहाँ पे करेंगे ब्लू। रेड और ब्लू मिक्स करेंगे, कौन सा कलर मिलेगा पता है किसी को? येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर मिलेगा? मैम ग्रीन कलर। यस, पेंसिल कलर में भी हमने किया था, अगर किसी को याद है। कलर पेंसिल में किया था ना, उसके शेडिंग जब सिखाए थे तब। तो यहाँ पहले सेमी सर्कल में ब्लू कलर रखेंगे। अच्छे से फिनिशिंग से कलर देना है। अ, अब हम ये मिक्स करेंगे येलो और ब्लू को। ये येलो मेरा पैलेट में था थोड़ा, तो उसमें ही मैंने ये मिक्स किया है। थोड़ा अगर डालना पड़ा तो हम डालेंगे। देखिए ग्रीन होता जा रहा है, ग्रीन तो अच्छे से बनेगा। थोड़ा सा मैं येलो मिक्स करूंगी।
ग्रीन कलर अच्छे से बन जाए उसके बाद उसको हमें बीच के सेमी सर्कल में अप्लाई करना है। इस तरह का शेड आएगा ग्रीन का। प्राइमरी जो 3 कलर्स है वो इस तरह से बनते नहीं है, वो अपने आप में ही होते हैं। और सेकेंडरी कलर्स हुए जो तीसरा अभी हम बनाएंगे वो तीनों इस तरह से बनते हैं। प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके, 2 कलर को मिक्स करके ये सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं हमको। तो लिख देंगे ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन। और लास्ट रह गया हमारा रेड और येलो। वो भी समझ आएगा, आ जाएगा कौन सा कलर मिलेगा हमको। रेड में येलो डाल देंगे तो मैम ऑरेंज। यस। तो रेड और येलो पहले हम रेक्टेंगल में रखेंगे। रेड और येलो को हम पहले रेक्टेंगल में रखेंगे। अभी रेड ले लेती हूँ मैं दूसरे रेक्टेंगल में। वापस है। ये क्या भेजा अपन ने? आपका वो ये दिल्ली वाला नहीं था, एक Greater नोएडा वाला। नोएडा वाला बोल रहे क्या था? शिवानी सोनम सुषमा, कैमरा ऑन करो। शिवानी सोनम सुषमा, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? प्रिंसी कैमरा ऑन करो। रेड और येलो अब हम मिक्स कर देंगे तो ऑरेंज बन जाएगा। उसको हमें ये स्क्वायर में रख देंगे।
अच्छे से ऑरेंज कलर पहले बन जाए, उसको बाद में हमें रखना है। तो ये हमारे सारे सेकेंडरी कलर्स हो गए। जो प्राइमरी कलर्स को, दो कलर को मिला के जो बनते हैं, अब जो हमारे ये कलर बने ना, सेकेंडरी कलर्स, पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज, और ये तीन प्राइमरी कलर्स येलो, रेड और ब्लू, ये 6 कलर्स को एक दूसरे में मिलाते हैं तो हमें जो कलर मिलते हैं ना उसको टर्सरी कलर्स बोलते हैं, और वो 6 मिलेंगे हमको। वो मैं आपको फोटो डाल दूंगी, आपको ये नियत कार्य में करना होगा। इस तरीके से बनते हैं। ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद हम पेज चेंज करेंगे, तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो, रेड और ऑरेंज मिक्स किया हमने। रेड जो है वो प्राइमरी कलर है और सेकेंडरी कलर अभी हमने बनाया ऑरेंज। रेड और ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो रेड ऑरेंज मिलता है। येलो और ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो येलो ऑरेंज मिलता है। इस तरह का थर्ड वाला शेड हमें मिलता है। येलो और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो येलो ग्रीन मिलता है, इस तरह का ग्रीन। ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो ये अलग शेड मिलता है, ब्लू ग्रीन। ब्लू और वायलेट को मिक्स करते हैं तो ये अल्ट्रा ब्लू मिलता है, और रेड और वायलेट को मिक्स करते हैं तो रेड वायलेट मिलता है। इस तरीके से हमें दूसरे शेड जो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिला के दूसरे 6 शेड हमको मिलते हैं। ये प्रैक्टिस आप घर पे कर पाओगे क्योंकि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को समझ लिया है। ठीक है, इसमें और किसी को कोई क्वेश्चन है? तो हम आगे चलते हैं। ये इस तरह के मैंने आपको रेडी रखने को बोला था लाइन वर्क्स के लिए। ये मैंने पहले से करके थोड़ा इसके लिए रखा कि कलर समझ में आ जाए और
कंसिस्टेंसी कलर की समझ में आए मुझे कि मुझे कौन से कलर यूज करने होंगे, इसके लिए मैंने ये थोड़ा वर्क करके रखा हुआ है। तो इसमें हमें 0 नंबर ब्रश लेना है। सबसे पतला ब्रश जो आपके पास है वो लेना है। 0 नंबर है अभी हमारे पास। 00 भी आता है, और पतला काम हमें करना हो ना तो 00 भी आता है। तो ये मैंने सबसे पहले जो वर्टिकल लाइंस दिया है, स्टैंडिंग लाइंस, उसको रेड कलर से किया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी कलर लेना चाहो ले सकते हो। जो हमने पेंसिल से लाइन वर्क्स किए थे वो हमें अभी ब्रश से करने हैं। तो इससे आपका होल्ड आएगा ब्रश पे, और इसमें क्या होगा, हमारा हाथ यहाँ से नहीं हिलेगा, खाली ये ब्रश हिलाते हुए हमें ये लाइंस करने हैं। तो ये आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे होगा। और इसको सर कलर को आप पैलेट में निकाल के भी कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से हल्का सा पानी ब्रश में लेके डायरेक्ट बॉटल से कलर लेके भी आप कर सकते हो। आपको जैसे पाए आप कर सकते हो। वो ये मैंने 0 नंबर ब्रश ले लिया है, और जो ये फर्स्ट हमारा लाइन है ना वहां पे मैंने आप किया है, आपको दिख रहा है। तो ये 5-5 के ऐसे लाइंस थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हम बनाएंगे। 5 मैंने कर दिए हैं, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे एक दिखा रही हूँ आपको करते हुए आगे। तो आपको 5 लाइन हो जाए उसकी थोड़ी जगह छोड़ के फिर से स्टैंडिंग लाइंस एक ही थिकनेस में अच्छे से आ जाए, एक ही बार में ऐसे करना है। इसीलिए मैंने छोटे पार्ट दिए आपको। अगर थोड़े बड़े बॉक्स बनाते तो पार्ट हमें बड़े मिल जाते, लेकिन पहली बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो छोटे पार्ट में अच्छा रहता है। इस तरीके से करते जाना है। 5 करने के बाद दूसरे 5 थोड़ी जगह छोड़ के, और सेम डिस्टेंस पे 5 लाइन हो, ऐसी ट्राई करनी है हमको। बहुत ही ध्यान से और कंसंट्रेशन से ये करना होता है। आप कलर निकाल के करोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हम अच्छे से हल्का सा जितना पानी चाहिए वो मिला के, और आप कलर बना के कर सकते हैं। इस तरह से आगे करना है। थोड़ी जगह अभी मैं छोड़ूंगी, 5 लाइन्स हो गए, और उसके बाद फिर से 5। जैसे जैसे करते जाओगे और अच्छा होता जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर ज्यादा थिक रह जाता है तो भी ड्राई लाइंस हो गए, और ज्यादा पानी अगर ज्यादा पड़ गया तो थिक थिक जो मोटे लाइंस बन जाएंगे। इसके लिए बहुत ही पानी का कलर का बैलेंस रखना होगा।
कलर की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी ना तो आप अच्छे से कर पाओ। इतना कंसंट्रेशन से ये करना पड़ता है तो हमारा कंसंट्रेशन की जो ताकत होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ठीक है, इतना करके ये मैं छोड़ रही हूँ। अभी ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस लिए हैं। इस तरह से स्टार्ट करना है और 5 लाइन ऐसे बनाने हैं। फिर से इसी तरह से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के हम स्लैंटिंग लाइन ग्रीन कलर से, या आपको जो भी कलर यूज करना है कर सकते हो। कलर ब्रश लेकिन हमें 0 नंबर ही लेना है यहाँ पर, तो ही अच्छे से लाइंस बनेगी। ब्रश को अच्छे से क्लीन करना रहेगा। वरना थोड़ा सा भी कलर रह गया तो मिक्स हो जाता है, इसके लिए। तो ये डार्क ग्रीन लिया मैंने, थोड़ा सा ब्रश इस तरह से डीप करेंगे। ये ब्रश जब डीप करें ना तब भी हमें ध्यान में रहना चाहिए कि ज्यादा कलर ना आ जाए। इस तरह से 5 लाइंस बनाने हैं। स्लांटिंग में I hope ये स्लांटिंग लाइन का हो गया प्रैक्टिस। फिर इसके बाद भी वही आएगा लेकिन उल्टी साइड से। ये मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है।
तो उल्टी साइड से ये हमने इस तरह से स्लांटिंग लिया, अब उल्टा लेना है। इस तरीके से हम जितना चाहे पतले लाइंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस से होगा। આપણે છે કાલ કાલ तो ये स्लैंटिंग लाइन हो गया। अभी कर्व लाइंस है, इसमें मैंने पर्पल कलर लिया हुआ है। हो रहा है ना सभी को साथ में? ओके। हाँ, तो ये कर्व लाइंस बच्चों को आप इससे भी छोटा एरिया दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उनके एज ग्रुप के हिसाब से कितने बड़े हैं बच्चे, कितने छोटे हैं, उसके हिसाब से आप करा सकते हो। આમાં બરોબર જ આવ્યો હિસાબ આને इस प्रैक्टिस के बाद आप घर पे थोड़ी से हार्ड लाइंस के प्रैक्टिस, हार्ड कोई कुछ शेप्स के प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्ट ब्रश से। બરોબર જ
उसके बाद फिर से उल्टा वाला कर्व लाइंस, इसमें मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया हुआ है। ब्रश को क्लीन कर देंगे पहले। अच्छे से क्लीन करने के बाद ये मैं लाइट ग्रीन ले रही हूँ और इस तरह से हम उल्टा कर्व लाइंस फिर से करेंगे। कैसे? आधा मिनट नीचे पड़ी। मैंने आप वीडियो लॉन्च कर नहीं लिखा मैंने करेगा नहीं आपने ना ना एक उसके बाद यहाँ पे ये स्किन कलर वाला मैंने लिया हुआ है। ये सारी प्रैक्टिस से आपको बहुत ही बैलेंस आ जाएगा ब्रश पे। पतली लाइंस जब बनाने होते हैं तो बॉर्डर वगैरह ब्रश से तो ठीक से नहीं हो पाते कभी कभी, तो ये वाली प्रैक्टिस से हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एस जैसा जो कर्व लाइन है वो करके रखा हुआ है, वो हमको करना है।
नेक्स्ट में ये ब्राउन कलर से किया है लाइंस मैंने। ये इतने एरिया में जितने आते हैं ना आपके, उतने करने हैं आपको। यहाँ पे मैंने 5-5 गिन के नहीं किया है, खाली जगह छोड़नी है हमको, और जितने लाइंस आते हैं इतनी जगह छोड़ के सेम साइज के इस तरह से। फिर से थोड़ी जगह छोड़ के हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर इस तरह से जिगजैग लाइंस। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हैं कि लाइंस को किसी कोई रीजन से बराबर नहीं बन रहे तो क्या करना है, कुछ भी पूछ सकते हो। जो हमने पहले पेंसिल से किया ये सब, अब हम ब्रश से कर रहे हैं डायरेक्ट। ये अगर आपके बैलेंस आ जाता है तो बहुत सारी चीज से आप डायरेक्ट ब्रश से कर सकते हो, ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
zigzag का हमारा कंप्लीट हुआ, भी इस तरीके से है। ये पूरा पैटर्न हमें एक ही बार में पूरा करना है, इसमें कहीं भी स्टॉप नहीं आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू जैसा करते चलना है। ये इस तरह से स्टार्ट किया हुआ है, जिगजैग की ये वन टाइप। ये जो बन जाए उसके बाद अंदर छोटे ट्रायंगल करने हैं। वी जैसा, इस तरीके से। अब आप अपने हिसाब से भी डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से ब्रश से। नेक्स्ट है हमें सर्कल ओवल शेप करना है डायरेक्ट ब्रश से। उसके लिए मैंने डार्क ग्रीन के कलर लिया हुआ है। इस तरह से पास पास में ही करेंगे, थोड़ी सी हल्की जगह छोड़ के ऐसे। उसके अंदर एक दूसरा ओवल छोटा।
यहाँ तक में किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये जो हमने लाइन वर्क किया और प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स का प्रैक्टिस किया। मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम, ये अपन ने जो डिजाइन्स की प्रैक्टिस करी है, अगर अपन को रफ पेज पे करना है तो पहले बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। हाँ, आपने या रफ पेज पे बनाया है अभी? जैसे टच चलाना सीखना है तो अपन नॉर्मली पेज पे रफ वर्क करना है तो अपन नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप घर पे कोई बुक है उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यस मैम। हाँ, और आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हुई है, मतलब ऐसे है, तो आप डाल भी सकते हो फोटो। जी मैम। और कोई किसी को पूछना है, और अपने तरीके से अलग अलग डिजाइन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये सेम तो कर ही सकते हो, और अपने तरीके से सब अगर करते हैं तो सबका अलग अलग होता है ना। सारी चीजों का कुछ नया सोचिए। जैसे कि लीड पाउडर हमने बनाया था तो उसको स्टेंसिल का उपयोग करके हमने किया। क्या और कोई भी उपयोग हम कर सकते हैं? जैसे कि ये लीड पाउडर में हम उंगली या ऐसे लगा के इस तरह से डॉट देके कोई, या फिर उसको ड्रॉ करते, उंगली से ही ड्रॉ करके कुछ बना सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ अलग सोचिए और कुछ अलग करके रखिए आप लोग, तो अपनी अलग क्रिएटिविटी निखरेगी आपकी। आइडियाज तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से आपको अलग भी सोचना है। ऐसा नहीं कि जो मैडम ने करा है वही करो। करो, आप खुद को कुछ अलग करते हो तो वो मुझे भी बताओ, मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा ना। तो हमें कुछ अपना भी अपने तरीके से सोचना होता है। ठीक है, तो कुछ मैंने चीजें मंगवाई थी ना आपसे, अगर रखी है तो पोटेटोज और ओनियन, और एक डोरी धागा बनाया था, मतलब बताया था फोटो में। पहले में हम लोग धागे का करते हैं। है आपके पास इस तरह से धागा? यस मैम। हाँ, तो एक रैंडमली रख लेते हैं थोड़ा इस तरह, पेपर के ऊपर ऐसे रख के। इस तरह से हमें कुछ शेप देके उसको कलर में डुबो के फिर खींचना है। तो हम कितना रख सकते हैं? तो बहुत छोटा नहीं रखना है, ज्यादा लंबा भी नहीं, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं। तो इस तरह का मैंने ये रखा है। उसको आप कोई भी एक कलर, हम पहले पैलेट में ये धागा ले हो गया हमारा, फिर हम उसको खींच पाए ना उस तरह से हाथ में थोड़ा रखना है, बाकी का कलर में डुबो देना है। कोई भी एक या दो कलर आप पैलेट में निकाल सकते हो। जैसे कि ये मेरा पैलेट है, इसमें ये जगह अच्छी से है, तो उसमें मैं ये कलर निकालती हूँ ब्रश की मदद से। मैंने रेड कलर निकाला। थोड़ा पानी भी डालेंगे और कलर अच्छे से, ये पूरा धागा हम उसमें डूबे सके ना, उस तरह से निकालना होगा हमको। दो तीन कलर भी डाल सकते हो आप। इसके साथ हम येलो, पर्पल, ग्रीन, जो भी कलर, ये दो तीन दूसरे रखने हैं तो साइड में हम रख सकते हैं इसको।
ये मैं ले लेती हूँ पर्पल। और थोड़ा येलो डाल देती हूँ। इस तरीके का बन जाए। उसके बाद ये धागा पूरा हमको उसमें डुबो देना है। हाथ आपके गंदे होंगे, कपड़ा हाथ में रखना होगा। इस तरह से थोड़ा पानी भी डाल सकते, पूरा धागा कलर वाला होना चाहिए हमारा। ब्रश की मदद से दूसरे जो भी कलर आपको डालने हैं डाल सकते हो, सारे मिक्स हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धागा इस तरह से हम कलर में डालते जाएंगे। कलर में डालते हुए एक उंगली से उसको पूरा अंदर कलर वाला हो जाए, उस तरह से रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर थोड़ा सा ठीक धागा है ना तो निकलेगा पूरा। इस तरीके से पूरा उसको कलर में डाल देना है। थोड़ा सा ऊपर का मैं उसको वाइट ही रखूंगी, बाहर निकलेगा जो। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इसको उठाते हुए, इसको उठाएंगे और ये पेज है ना उसको हाफ फोल्ड कर देंगे। आधा फोल्ड करना है हमको। और फोल्ड करने के बाद उसको खोलना है, और जो आधा पार्ट है ना यहाँ पे, उतने में ही ये धागा हमें अनइवनली जो भी शेप में हमें आए ना वो शेप में रखना है। मैं ऊपर कर रही हूँ, आपको दूसरे कैमरा में दिख रहा होगा। धागा निकाल रही हूँ मैं। ये धागा निकालते हुए इसको सही से पहले निकाल लेना है। अब मैंने ये पूरा निकाल लिया। अब इसको मैं ये पेपर पे जो भी आप हमें शेप अच्छा लगे उसमें ऐसे ही रेंडमली रखना है, जैसे भी आ जाए। ये मैं रख रही हूँ, आप दिख रहे हो। इस तरह से रखते जाना है, इस तरह का शेप पड़ेगा। मेरा धागा थोड़ा बड़ा हो गया है। इस तरीके से। और एक जो थोड़ा हमने कलर नहीं किया था वो वाला थोड़ा पार्ट बाहर रखेंगे। इस तरह से रख देंगे। हाथ थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसको हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे। और प्रेस करते हुए ये जो धागा है ना, ये हाथ तो प्रेस ऐसे ही रखना है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खींचते जाना है धागे को। कलर अंदर जो चिपक जाए जो धागे पे था
इस तरह से हमें खींचते जाना है, हर जगह पे प्रेशर हाथ का लगाते जाना है। कहीं से भी जहां से धागा बाहर आता लगे हमें, वहां पे हमें हाथ रखते जाना है। अच्छे से दबा के रखना है पेज को और ये धागा खींचना है। तो ये पूरा धागा अब निकल गया है। अब इसको हम खोलेंगे, तो आप देख सकते हो क्या प्रिंट पड़ी है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह से ये धागे की प्रिंट आप बना सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो, है ना। और ये इससे आप कार्ड भी बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स या बर्थडे कार्ड्स, कुछ भी बच्चे बना सकते हैं। और इसके भी अलग अलग आइडियाज आप कर सकते हो कि आधा धागा दूसरे कलर का कर दिया। प्रेसिंग अच्छे से प्रेस करोगे ना तभी ये प्रिंट पड़ेगी, क्योंकि कलर ये से निकलेगा ना पेपर पे। इसके लिए अच्छे से प्रेस करोगे ना, जब तक कलर सूख भी नहीं जाना चाहिए और अच्छे से धागे पे कलर लगना चाहिए, तभी ये प्रिंट इस तरह की पड़ेगी, जो कि जासूद के फूल जैसी भी दिखती है। अगर रेड कलर पूरा है ना, और इसमें देखिए अलग अलग शेड, हल्का सा ग्रीन जैसा और येलो जैसा ऐसे शेड भी निकले हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। किया किसी ने तो दिखा सकते हैं। हाँ, अच्छा हुआ है आपका राखी जी। और अच्छा हो सकता है और भी, है ना। धागा शायद छोटा था। और किसी ने, आप अनम्यूट करके बता सकते हो अपना। तो ये वर्क हो गया हमारा। और अब जो वेजिटेबल का मैंने बोला था वो दिखा देती हूँ मैं आपको। फिंगर से भी होता है, फिंगर और थंब से भी होता है हमारा। प्रिंसी, फीजा, सुषमा, पल्लवी और जिन्होंने एक नाम है, जिन्होंने अपना रीनेम नहीं किया है, ये सब कैमरा ऑन करो। विदाउट कैमरा ऐसे कैसे तुम लोग ट्रेनिंग ले रहे हो? फीजा, पल्लवी जैन, प्रिंसी, सुषमा, कैमरा ऑन करें। तो यहाँ पे मैं एक कलर ले रही हूँ और ये कलर निकाल रही हूँ, जिससे मैं आपको दिखाती हूँ कि थंब और फिंगर से कैसे हम कर सकते हैं वर्क। दिख रहा है? नहीं, आप वाटर कलर भी यूज कर सकते हो। पोस्टर कलर के अलावा वो टिकड़ी वाला या ट्यूब वाला जो भी आपके पास है, तो वाटर कलर भी यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। और ये जो हमारा थंब रहता है, मैंने छोटे पार्ट में डाल दिया। अंगूठे को यहाँ पे लगा के इसकी प्रिंट हम कर सकते हैं। बहुत कुछ इसका बनता है। और बच्चों को सिखाने के लिए ये बेस्ट एक्टिविटीज है।
तो ये फ्लावर बन गया। बीच में हम दूसरा कोई कलर लेके, जैसे कि ये मेरे पास येलो कलर है, तो मैं ये थोड़ा सा येलो कलर ले रही हूँ पैलेट में। और उसमें मैं फिंगर लगा रही हूँ। अभी हमने थंब से किया, अंगूठे से, अब ये उंगली से। तो ये बीच का मेरा इस तरह से हो गया। ये फ्लावर कितना मस्त बन गया हमारे फिंगर और थंब से। ये सारी चीजों में हाथ खराब होते हैं थोड़े, इसके लिए ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है। अभी मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। तो ग्रीन कलर को मैं यहाँ पैलेट में निकाल रही हूँ। थोड़ा सा लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों मैंने मिक्स किया। अब कोई भी एक भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर इस तरह से मैंने ये कलर लिया है। इसके अंदर मैं ये अपना थंब रखूंगी और इसको ऐसे, और दूसरा वाला सामने ऐसे। अब ये जो मैंने किया ना फ्लावर, ये सूख जाए ना ये कलर, उसके बाद उसके ऊपर आप दूसरा फिंगर से रख के या थंब से आधा रख के दो कलर में फ्लावर भी बना सकते हो। समझ आए? ये सूख जाए उसके बाद दूसरा कलर, आधा आधी पेटल दूसरे कलर की बन सकती है। अभी ये जो मैंने ग्रीन किया है, इसके आगे मैं उंगली से थोड़ा सा आमने सामने कमाया, उंगली से ये सर्कल बनाऊंगी। अब पर्पल कलर या ब्लू कलर कुछ भी हम ले सकते हैं। उसको 1 नंबर ब्रश से, जब तक ये सूखे ना, हमें ये सूखे ये जरूरी है कलर। के बाद इसके पीछे ये इस तरह से इसकी पूंछ ये पैरेट बनेगा। ये अभी सूखा नहीं है तो दूसरा कलर उसमें जा सकता है। इस तरह से इसके पंख बनाएंगे पीछे के। अब ये हम लोग ब्लैक पेन या पेंसिल कुछ भी लेके हम उसके पैर ब्लैक से कर सकते हैं। स्केच पेन हो तो उससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक डाली बना देंगे ऐसे, जहाँ पे वो बैठा है। तो इस तरह से बहुत कुछ बन सकता है हमारे फिंगर और थंब का उपयोग करके। यहाँ पे हम थोड़ा कलर से पत्तियां बना सकते हैं। ग्रीन कलर लेके पत्ती फ्लावर बना सकते हैं। अभी तक ये सूखा नहीं है, थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर से आई बनानी होगी और ये चांच हम बना सकते हैं। और ये सूख जाए ना उसके बाद ये एक डॉट ब्लैक का रख के हमें येलो के ऊपर उसकी आंख बनानी होगी। इस तरह से फिंगर से बहुत कुछ बन सकता है। फिश भी बन सकती है।
एक रेड जैसा कलर यहाँ पे हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, उससे मैं आपको दिखा देती हूँ कि फिश बन सकती है। इस तरह के बहुत सारे आर्ट एक्टिविटीज है जो आप बच्चों को करा सकते हो। कभी कभी हमें भी मजा आता है ये सब करने में। तो ये 3 हुआ, उसको ब्लैक से हम पेन से ड्रॉ कर लेंगे तो फिश हो जाएगी। इस तरह से, और यहाँ पे एक लाइन देना होता है और बीच में आंख, इस तरह से, और इसके फील्स। तो आप अलग अलग तरीके से फ्लावर, इस तरह के से अलग अलग कलर के फिश, फिश फिश टैंक या फिश पॉन्ड बना के उसमें अलग अलग तरीके से रख सकते हो। ये तब तक थोड़ा सूखा है तो मैं इसकी आंख दिखा रही हूँ पैरेट की। देखिए, तो ये हो गए इस तरह से पैरेट। ये अभी गीला है। इसी तरह से बटरफ्लाई बना सकते हो आप थंब से। ये ऑरेंज कलर लिया है मैंने, उससे मैं हम लोग बटरफ्लाई बनाएंगे। इसको टच करते हुए तरह एक पंख बन गया ये, एक साइड का, और ये दूसरे साइड का पंख। थोड़ी सी जगह छोड़नी है बीच में, हमें ड्रॉ करना है इसके लिए। तो इस तरह से ये बटरफ्लाई बन गया है। देखिए, पहले भी ड्रॉ कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा सूख गया है तो करके दिखाती हूँ एक में। इस तरह से फिश बन गई। कलर पे ये ब्रश से भी हम ब्लैक इस तरह से कर सकते हैं, पेन से, स्केच पेन से, जैसे भी आपको पाए आप कर सकते हो। फिंगर और थंब का ये हो गया। ग्रेप्स बन सकती है, ग्रेप्स का झुमका पूरा बनेगा। ये मैंने पर्पल कलर लिया है, तो इससे हम ग्रेप्स बनाएंगे। ये थंब में मैं ले रही हूँ, देखिए। थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट लुक देना हो तो थोड़ा पानी डालेंगे कलर में। तो जैसे अभी फ्लावर में आया है ना ट्रांसपेरेंट जो शेड पड़े हैं, उस तरह का बनेगा।
ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हो। कलर से इनको खेलने का और पहचान हो जाती है। मैम हमारे स्कूल में ये वाली एक्टिविटी हम लोगों ने कराई थी बच्चों के साथ। है ना? हाँ हाँ, उन्होंने बहुत मजा आया, एंजॉय किया था। जी, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये सारा, क्योंकि वो हम कलर लोगों वाले। ने वो ट्री बनवाया था उनसे उनसे उस ट्री पे कलरफुल डॉट्स रखवाए थे। अच्छा, तो जिसको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा इससे कि ये वाला एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं। तो अब इसका जो ग्रेप्स का है वो हमको लाइंस ड्रॉ कर लेना है खाली पेन से। ये छोटे बच्चों को करा सकते हैं, बड़े बच्चों को भी उनके हिसाब से करा सकते हैं। तो ये सारा थंब और फिंगर से हम कितना कर सकते हैं ये सारा। और भी आपको कुछ मालूम हो तो आप बना सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और दिखा सकते हो सबको कि ये सारी चीजें भी बनती है ना? तो और भी चीजें बनती है तो सबको पता चलेगा। फिर ओनियन और पोटैटो का प्रिंट का आपको पता है, और लेडीज फिंगर, भिंडी, उससे भी जो प्रिंट पड़ते हैं आपको पता है क्या? यस मैम। ओके। हाँ, तो ये पोटैटो है ना, तो उसको ये मैंने आधा काटा हुआ है, तो इसके अंदर हम डिजाइन ऐसे फ्लावर जैसा बना सकते हैं। मैम दिख नहीं रहा है। तो मेरा हाईलाइट करेंगे तो नहीं दिखेगा। अभी दिख रहा है? यस मैम। ओके। हाँ, तो ये इस तरह से मैं फ्लावर के शेप में इसको काट रही हूँ। आपको जो भी डिजाइन इसमें काटनी है आप काट सकते हो पोटैटो में, या फिर डायरेक्ट भी प्रिंट निकाल कर सकते हो इसको। डायरेक्ट सर्कल अलग अलग कलर्स जैसे हमने धागे में किया ना, उसी तरह से हम इसमें कर सकते हैं, अलग अलग कलर लगा के पूरा राउंड ही रख के। इस तरह का कुछ मैंने फ्लावर जैसा काट लिया है। अभी जो कुछ कलर है हमारे पास उनमें से हम उसको लगा के पैलेट में इस तरह से जो कलर रहते हैं उसमें डुबोना है हमको। और इसकी इस तरीके से प्रिंट मिल जाती है। तो इसका फ्लावर वास वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो। दिख रहा है ये जो प्रिंट पड़ी? यस मैम। हाँ, तो ये इस तरह से आपको प्रिंट मिल जाती है। अलग अलग कलर से आप ये इस तरह से फ्लावर या अलग अलग कटिंग करके कर सकते हो। इसी तरह से भिंडी का लेते हैं तो भिंडी का भी अलग अलग फ्लावर वगैरह कर सकते हो, भिंडी को कट करके और उसको कलर में डुबो के फ्लावर जैसा इसका इफेक्ट आता है। ये मेरे पास किया हुआ है, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके आधार पर आपको समझेगा कि ये सारी चीजें हो सकती है। कुछ सीखना है तो इसमें से पूछ सकते हो। यस मैम। ये जो आप देख रहे हो ये दिख रहा है? ये भिंडी का इफेक्ट। यस मैम, भिंडी भिंडी का छापा। हाँ, और ये पेड़ के पत्ते का है। हाँ, पत्ते का है भी ये। यस मैम। हाँ, कलर में डुबो के भी कर सकते हो और उसके ऊपर ब्रश से कलर करके भी कर सकते हो, लेकिन ये कलर में डुबो के करते हैं ना तो ये वाला इफेक्ट आता है। ये पोटैटो और ऑनियन का अलग अलग इफेक्ट है, डायरेक्ट कट किए बिना।
ये ओनियन का है और पोटैटो का है, और ये फिंगर से किया हुआ फ्लावर, और फिंगर से किया हुआ ये बर्ड्स जो बैठे हैं सारे उस तरीके का। और ये एक है, ये दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। इसमें जो लाइंस पड़े हुए हैं वो पहले हम जब कलर ठीक लगा देना है, उसके बाद ब्रश को पीछे के एरिया से, ये पीछे के पार्ट से मतलब गीला कलर हो ना, तभी इससे ये इफेक्ट देनी है। लाइंस जो दिख रहे हैं ना आपको, यस मैम। वो गीले वाले कलर पे इस तरह के इफेक्ट देने हैं। इस तरह से पूरा फ्लावर पॉट बन सकता है, पूरी पैटर्न बन। इसमें सीधे लाइंस दिए हैं, तो ये गीले कलर में इस तरह से दोगी ना तो ये इफेक्ट आएगा ब्रश के पीछे के पार्ट से। ये भी आप एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हो। इसके ऊपर पूरा जो ड्राइंग है वो मैं आपको दूंगी नियत कार्य में करने के लिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्क यहाँ पे पूरा हो रहा है। किसी को कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। हमारा टाइम की थोड़ी कमी रही, वरना ये सारा मैं वेजिटेबल का, लेकिन आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, तो आज का हमारा वर्क यहाँ पूरा हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो मैम, नहीं पूछना। आपने बहुत अच्छे से सिखाया हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। जी अनीता जी। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो आज उसके वेजिटेबल के थ्रू क्या क्या हम ड्राइंग कर सकते हैं, फिंगर के थ्रू कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, ये सब सिखाया, और कैसे बच्चों को हम उनको सिखा सकते हैं, कुछ बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम महावीर बनना करके जो मोह माया मान मत सर मदन मद रहे, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण दे रहे, जो तरन तारन भव निवारण भव जल्द के तीरे, वीर बंदिनी जीने से तीर्थंकर स्वयं महावीर। थैंक यू सो मच मैम। मैम को सब थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। सभी लीव कर लें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।